तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एम्परर चू सभी के सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि जो कोई भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे प्रिंसेस ज़ेनबाई यानी मिस लीना से शादी करने का मौका मिलेगा। अब ये सुनकर लियांगजी और लियांगजी के सभी दोस्त काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चैनसुई नाम का एक व्यक्ति इसी बात का इंतजार कर रहा था, जैसे कि उसको पहले से ही इस सब के बारे में पता हो। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में चैनसुई बोलता है कि मैं ही इस कंपटीशन का विनर बनूंगा क्योंकि मैंने आज के इस दिन के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। वहीं दूसरी तरफ एम्परर चू की बात से फेरी फॉक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बोलती है कि सिस्टर लीना अपने घर पर अपने फादर से मिलने के लिए गई थी और उन्होंने उसी को इस कंपटीशन का प्राइज बना दिया। सुइगामी बोलती है कि सभी रॉयल फैमिली ऐसा ही करती है, उन्हें अपनी रॉयल्टी के अलावा किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लियांगजी बोलता है कि मैं लीना के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, मैं इस कंपटीशन को जीत कर लीना को फ्री करूंगा। फेरी फॉक्स भी लियांगजी का साथ देती है, लेकिन बाकी सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो एम्परर चू से इस कंपटीशन को जल्दी स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट करते हैं। उनकी बात सुनकर एम्परर चू फर्स्ट राउंड का पोर्टल ओपन करते हैं। किंग जाओ सभी कॉम्पिटिटर से बोलते हैं कि आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद वो सभी लोग सीक्रेट वर्ल्ड में चले जाते हैं। सीक्रेट वर्ल्ड में सभी लोग अलग अलग जगह टेलीपोर्ट होते हैं। वहाँ पहुंचकर लियांगजी मिस लीना का दिया हुआ टोकन बाहर निकालता है। फेरी फॉक्स लियांगजी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लियांगजी बोलता है कि मुझे सनसेट स्वैम्प में ट्रेजर ढूंढने का एक अच्छा मेथड मिला था, अभी मैं उसी का इस्तेमाल करके मिस लीना को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। लियांगजी के फॉर्मेशन से वो टोकन आगे बढ़ना शुरू कर देता है, तो लियांगजी भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वही हम सीक्रेट वर्ल्ड में उन चारों सेक्ट के डिसेबल्स को देखते हैं। उनका लीडर बोलता है कि हमें सबसे पहले लियांगजी को ढूंढकर उसे नॉकआउट करना होगा, उसके बाद ही हम इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। इसके बाद हमारा व्यू चैनसुई पर जाता है। वो एक आदमी से कहता है कि जल्दी से लियांगजी को ढूंढो और उसे जान से मार दो, क्योंकि यहाँ केवल एक वही है जो मुझे इस कंपटीशन को जीतने से रोक सकता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक और ग्रुप को देखते हैं। वो लोग बात करते हैं कि चैंगसुई ने लियांगजी को मारने वाले के लिए एक बड़ा इनाम रखा है। तो उनका लीडर बोलता है कि क्या तुमने लियांगजी के बारे में सुना नहीं? लियांगजी वर्ल्ड का यंगेस्ट मोस्ट पावरफुल कल्टिवेटर है, अभी तक उसे कोई भी नहीं हरा पाया है, इसीलिए उस पर से ध्यान हटाओ और इस राउंड को जीतने पर अपना ध्यान लगाओ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे स्टूडेंट का एक और ग्रुप देखते हैं। वो लोग भी लियांगजी के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और चैंगसुई ने उसे मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भेजा है। उनका लीडर बोलता है कि मैंने भी लियांगजी के बारे में बहुत ज्यादा सुना है, लेकिन आज मैं उसकी ताकत अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, इसीलिए वो लोग भी लियांगजी को ढूंढ रहे थे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लियांगजी को देखते हैं जिसके ऊपर कोई आदमी अटैक करता है, बट लियांगजी उसके अटैक को नलीफाई कर देता है और हम देखते हैं कि ये वही आदमी है जिसे चैंगसुई ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वो आदमी लियांगजी से बोलता है कि मुझे व्हाइट स्ट्रैम्प फैमिली ने ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। ये सुनकर लियांगजी बोलता है कि कल रात की बात से भी व्हाइट स्ट्रैम्प फैमिली कोई सबक नहीं सीखी। इसके बाद वो आदमी लियांगजी पर अटैक करता है और लियांगजी भी उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उस आदमी की हर अटैक को लियांगजी इजीली ब्लॉक कर लेता है और उसे इंजर्ड भी कर देता है। ये देखकर वो आदमी लियांगजी पर अपना स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, बट लियांगजी उसे अपने ड्रैगन से इजीली हरा देता है। इसके बाद लियांगजी उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास ये सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक थी? तो वो आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे पता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुम्हें अकेले नहीं हरा सकता, लेकिन यहाँ केवल मैं अकेला नहीं जो तुम्हें मारना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और तभी लियांगजी बोलता है कि तुम सभी जल्दी से बाहर आओ। लियांगजी की बात सुनकर वहाँ छुपे लोगों में से कुछ लोग बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो उनका लीडर उन्हें रोककर कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो, चुपचाप यहीं बैठे रहो। और तभी वहाँ पर यंगडॉन सिटी के चारों मेजर सेक्ट के डिसेबल्स आ जाते हैं। वो सभी बोलते हैं कि माना कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और कोई भी डिसेबल तुम्हारा मुकाबला करने लायक नहीं, लेकिन हम 4 हैं और तुम अकेले, अब बताओ तुम हमसे कैसे बचोगे? तो उसकी बात सुनकर लियांगजी अंगड़ाई लेते हुए बोलता है कि बेवकूफ, देखो मेरे पास मेरी पूरी टीम है, बेहतर होगा कि तुम मेरे बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचो। लियांगजी के सभी दोस्त फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस जाते हुए कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आपका इस सीरीज में इंटरेस्ट बढ़ा है या नहीं, क्योंकि मुझे तो इस सीरीज में अब और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन ये अफसोस की बात है कि मैंने आज तक के सारे एपिसोड्स कवर कर दिए, इसीलिए आगे की वीडियोस में आपको 2 या 3 दिन का गैप मिलेगा। लेकिन अब मैं एक नई सीरीज डालने वाला हूँ, प्लीज उसको भी जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।